और ना चाही नौकरी वाला ना पढ़वैया चाही रे, ना चाही नौकरी वाला ना पढ़वैया चाही रे। हे माई करबी बियाह तो सुन ले सैया गवैया चाही रे। हे माई करबी बियाह तो सुन ले सैया गवैया चाही रे। मैं एक्ट्रेस आलिया दुबे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ जुटे हैं और इनका सॉन्ग है जो हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाला है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस सॉन्ग के बारे में जो देख रहे हैं देसी भोजपुरी एक नई सोच, और मैं अशरफ अली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई में, और यहां पे सैया जी का सेटअप लगा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद है वीरों की धरती गाजीपुर से दो उभरते हुए कलाकार हैं भोजपुरी के सिंगर दीपक यादव जी। मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, प्रणाम। सभी देसी भोजपुरी चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आप सिंगर हैं तो मैं गायकी के माध्यम से ही आगे बातचीत शुरू करना चाहूँगा, तो एक लाइन हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। जरूर जरूर। गाने को लेकर के तो हमारे गाना एक कुछ टाइम पहले आया था जो काफी वायरल हुआ था। और ना चाही नौकरी वाला ना पढ़वैया चाही रे, ना चाही नौकरी वाला ना पढ़वैया चाही रे। हे माई करबी बियाह तो सुन ले सैया गवैया चाही रे। हे माई करबी बियाह तो सुन ले सैया गवैया चाही रे। वाह, क्या बात है। और हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मैं उनका परिचय जान लेता हूँ, फिर आगे दोनों लोगों से बातचीत चालू करूँगा। मैम, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सभी भोजपुरी समाज को। मैं एक्ट्रेस आलिया दुबे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ जुटे हैं और इनका सॉन्ग है जो हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाला है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस सॉन्ग के बारे में जो हम आज शूट कर रहे हैं, इस माध्यम से हम लोग से मिले हैं। हमें तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इनका सॉन्ग भी काफी अच्छा है और अच्छा लगा। सॉन्ग इनका काफी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, जज्बाती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इनका सॉन्ग करके, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो रिलीज हो और हम सब देखें, और आप सब अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने 100-150 गाने मतलब अभी एल्बम किए हैं, लेकिन उन सभी एल्बमों में, उस सभी गानों में ये जो आज जो हम शूट कर रहे हैं, आज जो ये गाना अगर हमसे कोई पूछे तो उस गाने को हम पहला स्थान देंगे। जो गाना आज शूट हुआ है मेरे बहुत दिल के करीब है, और सभी उत्तर भारतीयों के लिए भी है, क्योंकि मैंने जब मुंबई में जब मैंने कदम रखा तो बहुत लोग से रूबरू हुआ, बहुत लोगों को देखा, तो ये मुझे दिमाग में एक दुख हुआ, दिल बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के कि बाहर से, गांव से लोग बाहर जब आते हैं मुंबई शहर में या सूरत कहीं भी जाते हैं लोग, तो कैसे मतलब रहते हैं। भले से गांव में तो मतलब जाके वहाँ टाई वाई लगा के अपन गांव में घूमिए कि वहाँ कमाए मैनेजर बानी, लेकिन यहाँ आ करके, यहाँ आके लोग क्या करता, वो गाना में ये सब देखे के मिली, और बहुत दर्द और बहुत अच्छा शूट भी भइल बा, बहुत अच्छा गाना भी बा। अच्छा, सबसे पहला सवाल, गायकी की शुरुआत कहाँ से? लंबा चौड़ा है। खैर स्टार्टिंग में मैंने बता दो शॉर्टकट में, तो हम जब छोटे थे तो होता है, छोटे बच्चे होते हैं लालच, तो हम जब गांव में ऐसे गाना बिना गाया करते थे, तो कुछ लोग हैं, अब नाम नहीं बताएंगे, उस टाइम गाना गाया करते थे, तो वो गाना गाने के बाद 2 रुपया 3 रुपये से दिया करते थे। तो लालच बन गया, और उसके धीरे धीरे मतलब ऐसे गाते गए, और जब अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हमें यही करना चाहिए, उसके बाद फिर मैं लखनऊ में 3-4 साल म्यूजिक का कोर्स किया कॉलेज से। वहाँ सीखने के बाद फिर मुंबई में आया, स्टेज शो किया। अब स्टेज शो करने के बाद तब से मैं यहीं पे रह गया, और अभी बहुत अच्छा लगता है, और स्ट्रगल कर रहे हैं, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी का सेवा करें संगीत के माध्यम से। अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितने गाने और कितने स्टेज शो में आप काम कर चुके हैं? स्टेज शो फिर भी 40-50 स्टेज शो मतलब कर चुके हैं। सूरत, पूना, जो गुजरात, मुंबई, गाजीपुर, हर जगह किए हैं, और एल्बम जो है 150, लगभग 150 एल्बम यूट्यूब पे है। अब एक आध और आपका सुपर हिट गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बस गाने सुन रहा गाना बस पूरा तो नहीं सुनाएंगे हम। और जो आज का जो गाना है
जो शूट हुआ है। हर तोह के बकरिया हजार मोर राजा जी, तोह के बकरिया हजार मोर राजा जी, अखियां के सोझा रह हमार मोर राजा जी, अखियां के सोझा रह हमार मोरे राजा जी। बाकी के सब जो गाने हैं आप यूट्यूब पे सुनिएगा, कोई मजा ना आएगी। बहुत मजा आ रहा बा। गाजीपुर से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। गाजीपुर से हम जहाँ भी स्टेज शो करते हैं और जहाँ भी हमें मौका मिलता है तो हम एक बात बोलते हैं, हमें फक्र है, हमें गर्व है कि रग रग में दौड़े राजनीति, अखियन में उहे गुरूर हवे, हिंदुस्तान की शान पर जान दे ही खड़ा है मर्द जरूर हवे, औरत के देवी समझल जाला, सीना में भरल सुरूर हवे, और धरती भरल शहीदन से मोर घरवा गाजीपुर हवे, मोर घरवा गाजीपुर। क्या बात, वाह वाह, क्या बात क्या है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ पीछे मतलब महीने विवाद चल रहा था, उस विवाद पे आप क्या कहना चाहेंगे जो 2 गुटों में बढ़ चुका है? भोजपुरी इंडस्ट्री में भी राजनीति आ गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर सही बोले तो उसके बारे में हम कुछ कहने लायक नहीं है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। कुछ अपना प्रतिक्रिया रखिए। प्रतिक्रिया नहीं, देखो सबका अपना फंडा है, अब पता नहीं, अब हमको किसी को हम कहीं से जानते नहीं है इसका भी ऐसा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और बुरा लगता है, थोड़ा हमें बुरा लगता है। वो बात नहीं कह सकते बुरा क्या लगता है कि जो बड़े बड़े स्टार है, जो बड़े बड़े कलाकार है, हम देखते हैं मतलब कि सपोर्ट नामक कोई चीज नहीं है, वो नहीं चाहते, वो चाहते नहीं है मतलब कि नए कलाकार या नया एक्टर या नया डांसर या नया कोरियोग्राफर कोई मतलब मार्केट में आए, ये देख के मतलब बुरा। अच्छा, नए जो सिंगर होते हैं उन लोग को ये लगता है कि हम किसी स्टार सिंगर से, स्टार से अगर मिलेंगे तो हम भी स्टार बन जाएंगे। ये गलत फहमी है दोस्तों, ये गलत फहमी है। जो भी करना है सिर्फ आपको ही करना है, खुद से ही करना है।